हेलो एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप एक फ्रेमवर्क की तरह कोर पीएचपी में अपने लिए कस्टम राउटर बना सकते हैं। कस्टम राउटर एज इन, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है लोकल होस्ट 8080। अब आप यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट के पेज पर जाना चाहिए। अभी ये फिलहाल 404 नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड का एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई डायरेक्टरी नहीं है, यहाँ पर कोई फाइल नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फाइल क्रिएट करते हैं, उसके बाद राउट, उसके बाद देखते हैं कि हम कैसे एक फ्रेमवर्क की तरह, जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लीजिए लैरावेल फ्रेमवर्क में, जैसे आप यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट, फिर उसके आगे आप स्लैश लिखते हैं, आप किसी कैटेगरी में जाते हैं और उसके बाद आप किसी स्पीकर, जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट तक पहुँचते हैं। कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, कंप्यूटर अप्लायंसेस हो सकता है। तो उसके बाद जब आप जाते हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पीएचपी में कि आपको कौन से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, या ये सिर्फ प्रोडक्ट तक ही सीमित नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन यूआरएल के थ्रू अगर आपको एक एक फ्रेमवर्क की तरह एक साथ आपको यूआरएल लेकर चलना है बिना किसी डॉट पीएचपी नाम के, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप कोई राउट बनाते हैं जिसमें आप पीएचपी में, तो जाहिर सी बात है आपको डॉट पीएचपी का एक्सटेंशन लगाना पड़ता है। उसके बाद ही पता चलता है कि ये कौन सी फाइल है और कौन से पेज की इंफॉर्मेशन इसमें है, कौन से पेज से रिलेटेड कंटेंट इसमें है। अगर आप इसे इस तरह करना चाहते हैं जस्ट लाइक अ फ्रेमवर्क, तो आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम टर्मिनल में चलते हैं और अपने लिए एक डायरेक्टरी बनाते हैं। इस डायरेक्टरी का नाम होगा php कस्टम राउटर। ओके, लेट्स गो इन और इसे कोड के साथ शुरू कर लेते हैं। ओके, अब हम स्टूडियो कोड में आ चुके हैं। अब सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट की फर्स्ट फाइल index.php क्रिएट करते हैं एंड लेट्स एको समथिंग। सो यहाँ हमने एको किया एंड लेट्स सी अब ये ब्राउजर रीड करता है कि नहीं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, लोकल 8080 पे जहां आप देख रहे थे अब तक नॉट फाउंड आ रहा था, वहां पे हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी है। एक्चुअली में आप ये देखेंगे कि किस तरह से डायरेक्टरी क्रिएट करता है, अचानक वहां पर आइडेंटिफाई कैसे करने लगा वो। तो एक्चुअली ये वेब सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन जो है ये पहले ही हो चुका है, पहले मैं कर चुका हूँ। यहाँ पर हम सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन पर ना फोकस करते हुए हमें एक्चुअली अपने पीएचपी कस्टम राउटर्स कैसे बनते हैं उस पर फोकस करना है। इसलिए मैं वेब कॉन्फ़िगरेशन जो कैसे होता है वो मैं किसी और वीडियो में कभी और बताऊंगा। सो हमने यहाँ index.php फाइल क्रिएट कर ली है, लेकिन किसी भी फ्रेमवर्क की तरह राउट्स बनाने के लिए एक छोटा सा लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि मान लीजिए अगर यहाँ मैं कोई भी राउट का नाम लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट नाम लिखता हूं, तो ये हमेशा इस डायरेक्टरी में हम चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूं lsl करके, जिससे हम लिस्ट फाइल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे index.php फाइल ही है इस डायरेक्टरी में, तो जब भी मैं कोई भी राउट का नाम यहाँ लिखूंगा तो वो हमेशा एक फाइल का नाम जो है यहाँ पे सर्च करेगा कि ये प्रोडक्ट नाम का कुछ यहाँ मिल जाए। या अगर मैं यहाँ डालता हूँ product.html तो इस नाम से कुछ मिल जाए डायरेक्टरी में, या php नाम से मिल जाए, या js नाम से मिल जाए, लेकिन वो ऐसा मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां फाइल है ही नहीं, तो इसलिए वो एरर देता है नॉट फाउंड। तो इसका सिंपल सा ये लॉजिक ये है कि आपको हर राउट पे इसे index.php पे ही रीडायरेक्ट करना होगा। तो index.php से रीडायरेक्ट जब वो होगा हर बार, हर रिक्वेस्ट पे, हर राउट पे, वहां से हम डिसाइड करेंगे कि हमें एक्चुअली में इसे, इस रिक्वेस्ट को भेजना कहाँ है और किस रिक्वेस्ट पे कौन सा कंटेंट, कौन सा पेज शो करना है। तो हर रिक्वेस्ट को index.php पे भेजने के लिए अब दो तरीके हैं, दो सर्वर, दो तरीके। अगर मैं बात करूं अपैचे वेब सर्वर की, तो वहां पे आपको .htaccess फाइल में जाकर उसे रीडायरेक्ट करना होगा।
लेकिन फिलहाल हम काम कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ नोटिस कर पा रहे होंगे, ये nginx वेब सर्वर है। तो nginx वेब सर्वर में htxs नाम की कोई फाइल नहीं होती। अगर आपके पास ऐसी कोई डायरेक्टरी है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपने गिटहब से कोई प्रोजेक्ट लिया हो, उसमें अगर htxs फाइल होगी, तो nginx वेब सर्वर पे अगर आपने डिप्लॉय की है तो वो हमेशा .htxs फाइल को उसे अवॉइड करेगा, क्योंकि nginx सारे कॉन्फ़िगरेशन nginx की फाइल में होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में होते हैं। तो सबसे पहले हम ये कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करते हैं। लेट्स गो टू टर्मिनल। तो यहां पे आपको ये डिफॉल्ट नाम की एक फाइल मिलेगी जो कि etc nginx sites enabled डायरेक्टरी में होती है। और यहाँ पे आपको सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन की जितनी भी स्क्रिप्टिंग है वो सब मिलेगी। तो हमारा जो सर्वर है बेसिकली वो ये है, जो कि 8080 पोर्ट नंबर पर हमें लिसन कर रहा है, हमारी रिक्वेस्ट्स को लिसन कर रहा है, जिसका आप रूट फोल्डर यहाँ देख ही सकते हैं, जो कि PHP कस्टम राउटर है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमने ये पहले ही सेटअप किया हुआ है, और इसके अंदर ये इंडेक्स जो है वो index.php को लेकर चल रहा है। अब हमें करना क्या है, अपने लिए एक लोकेशन क्रिएट करनी, और इस लोकेशन पर हमें कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखने होंगे। अब कोई भी रिक्वेस्ट आए, यहां पे हमें अपने पेज का नाम लिखना है जो कि index.php है, एंड देन सेमीकोलन। अब ये कोई भी रिक्वेस्ट को index.php पर थ्रो करेगा, index.php की तरफ रिडायरेक्ट करे। अब हम इसे सेव करते हैं। हम nginx के कॉन्फ़िगरेशन को sudo nginx t कमांड से चेक कर सकते हैं। अब देखेंगे सक्सेसफुल है। अब हमें, जैसे कि मैं आपको कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं कि जब भी आप किसी भी सर्वर में कोई चेंज करेंगे, आपको हमेशा उस वेब सर्वर को रीस्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले रीस्टार्ट करते हैं। इस कमांड से आप रीस्टार्ट कर सकते हैं nginx को। देखिए, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी एरर के रीस्टार्ट हो गया है। अब हम ब्राउजर पर चलते हैं, और देखिए अभी product.js चल रहा है। इसे मैं रिफ्रेश करता हूं और आप देखेंगे ये हेलो पे आ गया है, और हमने product.js नाम की कोई फाइल नहीं बनाई है। मैं आपको अभी शो करता हूं। ये देखिए, अभी तक हमारे पास इसमें सिर्फ एक फाइल है index.php, और देखेंगे echo hello। और अगर मैं मैसेज चेंज करता हूं तो वो आपको दिखाई देगा। जैसे मैं लिखता हूं हेलो मैसेज, और आप यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आपको वो मैसेज दिखाई देगा। अब आप यहाँ पर अगर लिखते हैं प्रोडक्ट, तो भी वो इसी पेज पर आएगा। ओके, अब मैं कुछ इजी से राउट्स क्रिएट करता हूं। मैं आपको उन राउट्स के नाम बता देता हूं। पहले हम क्रिएट करेंगे, जैसे एक राउट हम क्रिएट करेंगे अबाउट, ठीक है, एक राउट हम क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट, और एक राउट हम क्रिएट करेंगे कॉन्टैक्ट। ओके, तो अब हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो कुछ PHP स्क्रिप्टिंग होती है। जैसे मान लीजिए मैंने वेरिएबल दे दिया। अब सर्वर में जो रिक्वेस्ट URI नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं इसे आपको स्क्रीन पर एको करेंगे, अगर आप इसे, तो जो भी पाथ पे आप हैं वो आपको यहाँ शो करेगा। देखिए अबाउट, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट शो करेगा। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर हम यहाँ लिखते हैं कॉन्टैक्ट, तो देखिए कॉन्टैक्ट शो करेगा। देखिए, और अगर हम में होम पेज पे हैं तो यहाँ पर रूट, सिंपल। ओके, अब आप इसे सिंपल इफ एल्स के जरिए चेक कर सकते हैं। जैसे पाथ इक्वल्स रूट, तो आप यहाँ मैसेज शो कर दीजिए होम पेज। इसी तरह से आप अपना पूरा एल्स इफ लैडर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप लिखते हैं अबाउट, तो यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले करेगा
अबाउट पेज, और आप अगर लिखते हैं कॉन्टैक्ट तो ये डिस्प्ले करेगा आपको कॉन्टैक्ट पेज। लेट्स चेक, ये देखिए होम पेज, आप ये देखेंगे जैसे हम होम पेज पे हैं तो ये होम पेज आपको दिखा रहा है। अच्छा वेट अ मिनट, हमने इसे भी एको किया हुआ है तो हम एक बार से हटा देते हैं। अब देखिए आप होम पेज पे हैं और अगर आप जाते हैं अब अबाउट पे, ओके आई एम सॉरी, यहाँ पर आपको रूट लगाना ज़रूरी है। जिस तरह से हम किसी भी फ्रेमवर्क में राउट्स के नाम देते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे भी राउट्स के नाम लिखने होंगे। तो आप लेंगे अबाउट पेज और अगर आप यहाँ लिखते हैं कॉन्टैक्ट तो यहाँ आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट पेज। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोडक्ट, यहाँ मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट, तो अब देखेंगे कि कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ। जाहिर सी बात है डिस्प्ले क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ इफ एल्स में कहीं प्रोडक्ट को चेक नहीं करवाया है, सेव नहीं किया है। अब यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए शुरू होती है क्योंकि मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को शो कर लेता हूँ, इसी तरह से अगर मैं एक इफ स्टेटमेंट लिख करके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ तो वो सिर्फ प्रोडक्ट को ही आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स राउट बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ लिखना चाहते हैं कोई कैटेगरी, तो अब ये इसे आइडेंटिफाई कैसे करेगा? प्रोडक्ट के आगे कैटेगरी, अब आप हर कैटेगरी के लिए, क्योंकि कैटेगरीज ज्यादातर डेटाबेस से आती हैं, क्योंकि कोई स्टैटिकली कोई इंसान हर इफ एल्स तो लिखेगा नहीं, कोई प्रोग्रामर इफ एल्स तो लिखता नहीं है और उसके हर कंटेंट के हिसाब से अलग अलग पेज तो बनते नहीं। क्या करें? तो यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कैसे। तो अब आप प्रोडक्ट के लिए जब आप बनाएंगे या इस तरह का कोई भी राउट आप अपने प्रोजेक्ट में अगर बना रहे हैं तो आप इक्वल से चेक कराने की बजाय वी कैन यूज प्रैग मैच। प्रैग मैच में यहां तो हमारा पैटर्न आएगा और यहां आएगा हमारा स्ट्रिंग, जो भी पाथ है बेसिकली। तो प्रैग मैच में सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये हमारा पैटर्न है और ये आई का मतलब है केस इनसेंसिटिव, मतलब अगर आप जो भी यहाँ पैटर्न में टाइप करेंगे अगर वो स्मॉल केस भी होगा तो भी वो शो होगा, अगर वो कैप्स में होगा तो भी वो डिस्प्ले होगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ टाइप करता हूँ प्रोडक्ट और अब मैं यहाँ पर कुछ मैसेज जो है वो कुछ इस तरह से लिखूंगा, प्रोडक्ट ओनली पेज, यानी ये वो राउट है जिसमें सिर्फ आपने प्रोडक्ट को ही सर्च किया है या फिर आप सिर्फ प्रोडक्ट वाले राउट पर गए हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि ये चलता है कि नहीं। अब हम प्रोडक्ट पर जाते हैं और यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं तो आप देखेंगे ये प्रोडक्ट ओनली पेज को आइडेंटिफाई कर रहा है और हम किसी और पेज पर अगर चलते हैं तो ये होम पेज इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। फाइन, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये इसे भी आइडेंटिफाई करे। अब आप देखेंगे हमने प्रोडक्ट के आगे कैटेगरी भी लगाई है लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट ओनली पेज पे ही जा रहा है। तो उसके लिए आपको एक और इफ कंडीशन का इस्तेमाल करना होगा और उसके ऊपर आपको लिखना होगा स्लैश। याद रखिएगा ये स्लैश के लिए प्रोडक्ट स्लैश। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट तो देखिए स्पेसिफिक कोई नाम या नंबर तो नहीं होगा, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर A to Z, मतलब A to Z में अगर कुछ भी है आप यहाँ कैपिटल भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद स्टार। मान लीजिए कोई नंबर है या अल्फा न्यूमेरिक है तो उसके लिए
अब अगर इस राउट पर कोई ब्राउज करता है तो फिर यहां हम लिखेंगे प्रोडक्ट एंड कैटेगरी पेज, राइट। सेव करते हैं और आप देखिए अब ये प्रोडक्ट और कैटेगरी हमने यहां पर हमने ब्राउज किया है और आप देखेंगे यहां पर ये प्रोडक्ट एंड कैटेगरी पेज आपको दिखा रहा है। और अगर आप वापस प्रोडक्ट पेज पर जाते हैं तो देखिए आपको ये प्रोडक्ट ओनली पेज दिखाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी और फिर हम किसी प्रोडक्ट तक पहुंचना चाहते हैं तो आप देखेंगे ये प्रोडक्ट एंड कैटेगरी पेज दिखा रहा है, लेकिन ये गलत आइडेंटिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि हमने एक और इफ एल्स क्लॉज को हमें यहां ऐड करना। अगेन इसी की तरह हमें ये सेम चीज इसके आगे अगेन एक और बार कॉपी करनी होगी और अब आप जाएंगे, हमने मैसेज चेंज नहीं किया तो हम मैसेज चेंज करेंगे, प्रोडक्ट एंड कैटेगरी करेक्ट प्रोडक्ट पेज। करेक्ट प्रोडक्ट पेज का मतलब है कि आपने अब प्रोडक्ट राउट पर भी है, आपने कैटेगरी भी सही इनपुट की है और आपने प्रोडक्ट का नाम भी सही इनपुट किया। तो अब आप देखेंगे करेक्ट प्रोडक्ट पेज, राइट। और अगर आप बैक जाते हैं तो देखिए प्रोडक्ट एंड कैटेगरी पेज, और अगर अब आप जाते हैं प्रोडक्ट पे तो ये सिर्फ आपको दिखाएगा प्रोडक्ट ओनली पेज, राइट।